पातंजल योग दर्शनम समाधिपादः अथ योगानुशासनम। इसके बाद सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। इस सूत्र का प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने जिन योग सूत्रों की रचना की है वे 4 पादों में विभाजित है, 4 भागों में अथवा पादों में विभाजित है। प्रथम पाद समाधिपाद कहलाता है। प्रथम पाद समाधिपाद है, द्वितीय पाद साधन पाद है, तृतीय पाद विभूति पाद कहलाता है और चतुर्थ पाद कैवल्य पाद कहलाता है। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में योग सूत्रों का केवल समाधिपाद पाठ्यक्रम में है। इसका मुख्य सूत्र योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसको दूसरे शब्दों में चित्त की एकाग्रता कहा जा सकता है। योग में चित्त की एकाग्रता आवश्यक होती है। द्वितीय सूत्र में कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में, अपने रूप में अवस्थान हो जाता है, अवस्थिति या स्थिति हो जाती है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है अर्थात जो योग की अवस्था होती है तब दृष्टा की अपने रूप में अवस्थिति हो जाती है। अर्थात साधक या योगी को आत्मा का ज्ञान हो जाता है। उसे आत्मा के अर्थात स्वयं के केवल रूप एवं नित्यता का ज्ञान हो जाता है। उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसका वास्तविक रूप शरीर नहीं है, चेतना या आत्मा ही उसका वास्तविक रूप है। इस अवस्था में साधक को अपने केवल रूप या कैवल्य का ज्ञान हो जाता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र अर्थात अन्य अवस्था में, अर्थात वह अवस्था जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है उस अवस्था में वृत्ति सारूप्यम, चित्त वृत्ति के समान रूप वाला होता है। यानी जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब तो दृष्टा की अपने रूप में अवस्थिति हो जाती है। अपने रूप में अवस्थिति का अर्थ है उसके केवल रूप में अवस्थिति हो जाती है। उसे कैवल्य का ज्ञान हो जाता है, अपने केवल होने का ज्ञान हो जाता है। परंतु जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब तक चित्त वृत्ति के ही समान रूप वाला होता है। चित्त की 5 वृत्तियां कही गई हैं। वे प्रत्येक वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। क्लिष्ट का अर्थ है क्लेश से युक्त और अक्लिष्ट का अर्थ क्लेश से रहित। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश कहे गए हैं। पंचक्लेश अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पंच क्लेश है। अविद्या का अर्थ अज्ञान, अस्मिता अर्थात अहंकार, राग अर्थात आसक्ति, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ मृत्यु का भय। क्लिष्ट वृत्तियाँ योग साधना में विघ्न रूप होती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्लेशों को क्षीण करती हैं। ये योग साधना में सहायक होती हैं। साधक पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग को सिद्ध करे। इस प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियों का योग साधना में अत्यंत महत्व है। आगे अन्य सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से तत्निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। यह बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण सूत्र है और सूत्र संख्या 2, 3, 4 की व्याख्या में इस 12वें सूत्र का भी उल्लेख किया जाना है। श्लोक संख्या 2, 3, 4, 5 और सूत्र संख्या 12, ये सभी सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन सूत्रों में जो बात कही गई है उसको प्रत्येक सूत्र की व्याख्या में लिखा जाना है। विद्यार्थी पुनः देख लें। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग दर्शन में इसको समाधि भी कहा गया है। चित्त की एकाग्रता, चित्त की वृत्तियों के निरोध से चित्त की एकाग्रता उत्पन्न होती है। इस अवस्था में दृष्टा का अपने रूप में अर्थात कैवल्य रूप में अवस्थिति हो जाती है। दृष्टा अपने केवल रूप को जान जाता है। इतरत्र अन्य अवस्था में अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब चित्त की वृत्तियों के ही समान रूप वाला होता है। चित्त की वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट का अर्थ क्लेशयुक्त, पंचक्लेश कहे गए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्लेश रहित होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियाँ योग साधना में विघ्न रूप होती हैं। जबकि अक्लिष्ट वृत्तियाँ योग साधन में सहायक होती हैं क्योंकि ये क्लेशों को क्षीण करती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को दूर करे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग को सिद्ध करे। यहाँ यह सूत्र संख्या 12 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, उसमें स्थिति अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध का यत्न ही अभ्यास है। साधक को निरंतर चित्त की वृत्तियों के निरोध का अभ्यास करना चाहिए। तत्परम पुरुष ख्यातेः गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष की ख्याति। योग दर्शन में पुरुष ख्याति का अर्थ आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से गुणों में वितृष्णा उत्पन्न होती है। यहाँ गुण से तात्पर्य है सांसारिक विषय,
आत्मज्ञान से सांसारिक विषयों में वितृष्णा उत्पन्न होती है। इसी को पर वैराग्य कहा गया है। इस पर वैराग्य के होने पर ही योग अथवा समाधि सिद्ध होती है। अतः सूत्र संख्या 16 में कही गई बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पुनः समझ लें। आत्मज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से अर्थात अपने केवल रूप के ज्ञान से सांसारिक विषयों में वितृष्णा उत्पन्न होती है। इसी को पर वैराग्य कहा गया है। पर वैराग्य चित्त की वृत्तियों के निरोध में अत्यंत आवश्यक है।